धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मतलब इस हाउस में तो वैसे भी तुम्हारी कोई औकात थी नहीं, पर ये सोच के मैं बड़ी हैप्पी हूँ कि तुम्हारे मम्मी पापा ने इसलिए तुम्हारे पैसे। दिव्या, क्या इसमें गलत क्या बोला मैंने? स्मिता, आंसू बहाना मत कर। वो परिवार तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। तुम सब कुछ भुलाकर अपनी ताई जी का शुभ मनाने गई थी कि भाई बहन ने तुम्हारा जो अपमान किया उसे देखकर मेरा दिल टूट रहा था। ये मतलब तुम्हारे माँ बाप की नाराजगी में समझ सकती हूँ, लेकिन वो रीत और ध्रुव, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। स्मिता मतलब कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। आई थिंक बुआ जी जो उनकी प्यारी बहू को सुनाया गया, आई थिंक पूरा बदला या फिर कह लीजिए गुस्सा राघव पर निकाल रही है, ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं हर जगह से पिस रही हूँ। ठीक है, उधर से मम्मी पापा ने मुझे कंप्लीटली डिसोन कर दिया है और पापा तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं जब ताई जी की फ्यूनरल पे भी जाती हूँ तो भी वो मुझे वहाँ नहीं कुछ भी करने देते हैं, मुझे मम्मी से नहीं मिलने देते हैं। तो वहाँ से तो कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया गया है मुझे। वो लोग मतलब एक आंख नहीं बहा रही हूँ मैं उन्हें, और यहाँ पे सिर्फ प्रतीक के प्यार में रह रही हूँ, बट बुआ जी से मैनिपुलेट भी बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। तो बुआ जी जो कर रही है वो दोनों हाथों में लड्डू रखती है यहाँ पे भी, कि स्मिता को भी काबू में रखूँ और राघव को भी। तो तलाक की बातचीत हो रही है क्या? सच में रीत ने ऐसा कुछ कहा है राघव को? रीत को ऑल दिस वाइल लगता है कि जो भी कुछ हुआ है उनके उसकी मम्मा के साथ या मेरी ताई जी के साथ, वो पूरा का पूरा ब्लेम राघव पर डालती है। बिकॉज उसको लगता है कि जब वो आखिरी बार बात करने गई तो वो राघव से ही बात करने गई थी, और वो इतनी हर्ट हो गई राघव की बातों से, या राघव ने उससे उनसे बात नहीं की, तो वो इस चीज़ से इतनी हर्ट हो गई कि सीधा वो उनकी लाइफ पे इतना इफेक्ट पड़ गया कि शी डाइड। तो वो पूरा का पूरा ब्लेम राघव पर डालती है। तो इसलिए लास्ट में शी इज लाइक कि ठीक है, आपने जो भी किया वो डिवोर्स के लिए किया ना, तो लो मैं डिवोर्स देती हूँ। तो बुआ ने कुछ फैसला सुनाया है घर बुआ में? तो बुआ तो चाह ही ये रही थी। सो बुआ आजकल क्या कर रही है ना, बुआ बहुत मीठी बन बन के राघव को ऐसे करती कि नहीं बेटा मेरी ही गलती है, मैं तुझे लेके गई, मेरी ही गलती है, मैंने मेरे तेरे साथ ये किया। तो शी इज प्लेइंग हर विक्टिम साइड नाउ, नॉट कम्प्लीटली ऑपोजिट टू रीत। सो या लास्टली कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे? आई थिंक इसमें भी आप रो रही है तो दिव्या उसका फायदा उठाती नजर है, तो ये हाँ, राइवलरी मतलब शो में नजर आ रही है। जेन्युइनली मैंने जो रीत के साथ किया, मैं कहीं ना कहीं स्मिता उस चीज़ को लेके बहुत गिल्टी है। वो सबके सामने नहीं दिखाती, बट उसके दिल में ये ज़रूर है कि उसने रीत के साथ सही नहीं किया। और ताई जी के मरने पे भी स्मिता इज एक्चुअली वेरी हर्ट, वेरी अपसेट। उसको जेन्युइनली लगता है कि उसका एक फैमिली मेम्बर चला गया है, और उसको जेन्युइनली ये लगता है कि एक जिन्होंने हमेशा स्मिता का साथ दिया, हमेशा उनके साथ खड़ी, उसके साथ खड़ी रही, कभी उसको डांटा नहीं, वो अभी लाइफ से चली गई है। तो वो जेन्युइनली बहुत हर्ट है। वो दिव्या, प्रतीक और इनके साथ क्या कर रही है, दैट इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी, बट अभी वो जेन्युइनली ये फील कर रही है कि उसकी भी माँ चली गई है वैसा। सो आई एम श्योर इस चीज़ का फायदा या इस चीज़ को एक पॉइंट रख के दिव्या डेफिनेटली कुछ ना कुछ काट प्ले करेगी। बिकॉज दिव्या को अभी भी नहीं लगता कि मैं जेन्युइनली हर्ट हूँ। उसको अभी भी यही लग रहा है कि मैं सबकी सिंपैथी बटोर रही हूँ, बट इस केस में स्मिता जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं कर रही है। शी इज़ वेरी वेरी हर्ट, शी इज़ वेरी अलोन, क्योंकि प्रतीक के अलावा वो ये चीज़ किसी से डिस्कस नहीं कर सकती। अब रीत के साथ भी उसकी नहीं बनती है, तो इट्स लाइक शी इज़ ऑल्सो शैटर्ड, शी इज़ ऑल्सो हर्ट, शी इज़ ऑल्सो मिसिंग अनुराधा।